हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू प्रोविंस। तो सबसे पहले हमने जम्मू स्टार्ट किया है और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट एंड हिस्टोरिकल डेस्टिनेशंस पढ़ी हैं। तो आज ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस रह गई थी फर्स्ट पार्ट में, वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू प्रोविंस। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं सबसे पहले हमारी क्या है, पीर खो। तो पीर खो क्या है ये देख लेते हैं। इसको हम एक नाम और से भी बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, जामवत केव। तो पीर खो को क्या बुलाते हैं, जामवत केव। तो एग्जामिनेशन में इस तरह से भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जामवत केव। तो किसको बोलते हैं, पीर खो को। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो करेक्ट आंसर क्या है, जामवत केव। तो जो पीर खो है, यहाँ एक शिवलिंग है जो नेचुरली फॉर्म हुआ है, एक शिवलिंग। तो यहाँ पे एक पीर थे, जोगी गरीब दास, उनका नाम था जोगी गरीब दास। तो ये भी पूछ सकते हैं पीर खो में जो पीर थे, एक सेंट थे, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था जोगी गरीब दास। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वो यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे कुछ देर और उसी के वजह से इस जगह का नाम पड़ गया पीर खो। तो जो खो है, खो को क्या बोलते हैं हम, खो को हम बोलते हैं केव। तो ये क्या आ गई, पीर की केव। तो जो पीर थे जोगी गरीब दास, वो यहाँ पे रहे, उसकी वजह से इस जगह का नाम जो गुफा है, केव है, इसका नाम पड़ गया पीर खो। खो मतलब क्या हो गया, केव। तो इसको एक नाम और से भी बुलाते हैं, जामवत केव से। और जो पीर थे उनका नाम था जोगी गरीब दास। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए पीर खो के बारे में। और इन्हीं में से पूछ सकते हैं एग्जाम में, अगर पीर खो के बारे में आया तो यही 3 चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो गैस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंगाली साहिब। तो आप सब लोग जानते होंगे, बहुत मशहूर जगह है, आप सब ने नाम भी सुना होगा। गुरुद्वारा है बहुत बड़ा नंगाली साहब, पुंछ में। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता तो सबको होता है लोकेशन के बारे में, ये जगह कहाँ है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। नंगाली साहब जो गुरुद्वारा है, ये सिचुएटेड है लेफ्ट बैंक ऑफ द्रुंगली नाला। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो नाला का नेम है द्रुंगली नाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे। नंगाली साहब इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ विच नाला। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और करेक्ट आंसर क्या है, द्रुंगली नाला। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये यहाँ है लेफ्ट बैंक। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट साइड है, ये आपको पता होना चाहिए। द्रुंगली नाला के लेफ्ट बैंक में है नंगाली साहिब। इसके बाद ये जो गुरुद्वारा था नंगाली साहिब का, इसको बनाया था संत भाई मेला सिंह जी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नंगाली साहिब किसने बनाया था, आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, संत भाई मेला सिंह जी। और कब बनाया था, 1803 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संत भाई मेला सिंह जी कब बनाया था, 1803 में। तो इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके ये है नंगाली साहब से रिलेटेड है, वो है कि नंगाली साहिब गुरुद्वारा को हम एक और नाम से बुलाते हैं। वो क्या नाम है, जटियां दा डेरा। तो नंगाली साहब को एक और नाम से बुलाया जाता है, जटियां दा डेरा नाम से इसको बुलाया जाता है। देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है नंगाली साहब से। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ऑफ द्रुंगली नाला कहाँ सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये गुरुद्वारे को एस्टैब्लिश किया था संत भाई मेला सिंह जी ने 1803 में। 2 पॉइंट आ गए। और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम और क्या बोलते हैं, जटियां दा डेरा। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंगाली साहब कहाँ है, पुंछ में है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नंगाली साहिब से। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आप इतना पढ़ लोगे नंगाली साहब पुंछ में है, वो एग्जाम में आपको ये कभी भी नहीं आएगा कि नंगाली साहब कहाँ है, क्योंकि बहुत ही फेमस जगह है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेंगे।
आपको यही पूछ सकते हैं, कौन सा रिवर पूछ सकते हैं, किसने बनाया, एस्टेब्लिश किया है वो पूछ सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। गाइस नेक्स्ट है हमारा सुकराला माता। तो ये भी बहुत मशहूर श्राइन है। तो सुकराला माता तो कठुआ में है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। जो श्राइन है इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस सुकराला देवी। तो कौन सी गॉडेस को डेडिकेटेड है? गॉडेस सुकराला देवी, इनकारनेटेड इन द शेप ऑफ शिला। तो जो गॉडेस हैं सुकराला देवी, उनकी एक शिला के शेप में है वो, ऑन ब्रास लाइन। तो किसमें के ऊपर है? सीटेड ऑन ब्रास लाइन। तो ब्रास के लाइन है, लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं विद सिल्वर माउंटेड हेड, और जो हेड है वो सिल्वर का है, सिल्वर माउंटेड हेड। तो ये कहाँ है सुकराला माता? ये है 9.60 किलोमीटर फ्रॉम बिलावर। तो बिलावर से ये 9.60 किलोमीटर दूर है सुकराला माता। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है कठुआ में। तो इसके बाद नेक्स्ट है गाइज हमारा परमंडल। तो ये भी आपने नाम सुना होगा, इम्पॉर्टेंट जगह है, बहुत मशहूर है ये जम्मू सिटी से 40 किलोमीटर दूर है परमंडल। 40 किलोमीटर दूर है जम्मू सिटी से। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है परमंडल की, जो एग्जाम में आ सकती है, वो ये है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ देविका रिवर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है परमंडल से? देविका रिवर। तो परमंडल किस नदी के किनारे है? वो है देविका रिवर। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में आ सकती है। आपको ये नहीं पूछेंगे कि कितने किलोमीटर दूर है जम्मू सिटी से, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा लोकेटेड ऑन विच रिवर पूछ सकते हैं। तो कौन सी रिवर है? देविका रिवर। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में आ सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है? देविका रिवर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। और आपको ये डिस्टेंस कहीं भी नहीं पूछेंगे, किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कितने किलोमीटर है, बट कभी भी एग्जाम में डिस्टेंस नहीं पूछते। तो लोकेटेड ऑन विच रिवर? देविका रिवर। तो ये हो गया हमारा परमंडल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारा बुड्ढा अमरनाथ। तो ये भी आप सब लोगों ने सुना होगा बुड्ढा अमरनाथ के बारे में। बहुत ही मशहूर जगह है, बड़ी जगह है, होली प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे शिव शंकर जी का यहाँ शिवलिंग है, शिव शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे एक शिवलिंग है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुड्ढा अमरनाथ का वो क्या है? बुड्ढा अमरनाथ इज सिचुएटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ पुलसाता स्ट्रीम। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? लेफ्ट बैंक, लेफ्ट साइड है ऑन पुलसाता स्ट्रीम के। तो पुलसाता स्ट्रीम है उसके लेफ्ट बैंक में है बुड्ढा अमरनाथ। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कौन सी स्ट्रीम है आपको पूछ सकते हैं ऑप्शन में। आपको जैसे यहाँ द्रुंगली नाला था, ये दे सकते हैं देविका रिवर है। इस तरह से आपको कुछ भी आ सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो द्रुंगली नाला है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? नंगाली साहब के। और देविका रिवर है परमंडल के। और जो हमारा पुलसाता स्ट्रीम है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? बुड्ढा अमरनाथ के साथ। तो बुड्ढा अमरनाथ सिचुएटेड ऑन लेफ्ट बैंक, ये भी याद रखना लेफ्ट बैंक। बुड्ढा अमरनाथ भी लेफ्ट बैंक है और हमारा नंगाली साहब है वो भी लेफ्ट बैंक है। दोनों पुंछ में है, बुड्ढा अमरनाथ भी पुंछ में है और नंगाली साहब भी पुंछ में है, और दोनों लेफ्ट बैंक में है। एक है द्रुंगनी नाला के लेफ्ट बैंक में और एक है पुलसाता स्ट्रीम के लेफ्ट बैंक में। तो ये 25 किलोमीटर है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पुंछ टाउन। तो जो पुंछ टाउन है उसके नॉर्थ ईस्ट में है 25 किलोमीटर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस थी हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट जम्मू प्रोविंस की। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखी थी डेस्टिनेशंस। तो चाहे हमारा अमर महल हो, चाहे हमारा बागे बाहू हो, बाहू फोर्ट हो, तो बहुत सी और हमने इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बची हुई थी जो वो आज इस लेक्चर में हमने कवर की, जो कि हमने पीर खो पढ़ा, उसके बाद नंगाली साहिब पढ़ लिया हमने, सुकराला माता पढ़ लिया, परमंडल पढ़ लिया और बुड्ढा अमरनाथ पढ़ लिया। ये जो भी इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनमें से कुछ पूछा जा सकता, वो सब मैंने डिस्कस कर ली हैं जम्मू प्रोविंस की। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कश्मीर प्रोविंस में चलेंगे, और कश्मीर प्रोविंस की जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से।
और आप इसको नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके आप सब नोट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी इशू हो, कुछ भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आराम से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन बार पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जेके स्टडी हॉटस्पॉट चैनल पे वीडियो अपलोड हो गई है। वहाँ पे आप क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ऐसे आपने सब्सक्राइब किया होगा बट आपको वो लेट शो होगी, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बट अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।